Hello everyone, hope you all are good. So as you know that we have completed a series of famous personalities of J&K. So today we are going to cover sustainable development goals. हमने लास्ट वीडियोस में हमने किए थे MCQs रिगार्डिंग द फेमस पर्सनालिटीज़. उससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं वेरियस कैटेगरीज में कि हमारे पास क्या क्या फेमस पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं J&K के रिगार्डिंग. होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव टेकन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी होती क्या है. सस्टेनेबिलिटी मीन्स समथिंग कि हमें क्या करना है, अपने फ्यूचर के विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ भी बेटर बनानी है. अब वो बेटर जो बनानी है वो कैसे होगी, थ्रू डिफरेंट गोल्स. जो हमारे पास कुछ हमने जो गोल थोड़े इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि अगर हम उनको अचीव कर लें तो हमारी सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी. तो सस्टेनेबिलिटी फोकसेस, देखिए सस्टेनेबिलिटी होता क्या है. इट जस्ट पहले क्लियर कर लीजिए व्हाट डज दिस मीन. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स मतलब क्या है. सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ये नहीं है कि हम सारे रिसोर्सेज अभी यूज़ कर लें तो हमारे जो फ्यूचर के लिए जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, हमारे आगे बच्चों के बच्चे जो भी हैं उनके लिए कुछ बचे ही ना. सपोज अभी हम फ्यूल यूज़ करते जाएं और आगे वाले आने वाले टाइम पे तो दे आर विल बी विदाउट फ्यूल. लेकिन तब वैसी इन्वेंशन आ जाएगी कि गाड़ियाँ आ जाएगी पानी से चलने वाली, समथिंग एल्स. बट स्टिल हमें रिसोर्सेज को सेव करके रखना है. सो इन ऑर्डर to achieve the sustainability in the environment, in the economy, we have some developmental goals. अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में. without wasting time, moving to the slide. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG. इनको एब्रीवेट किया जाता है एज एन SDGs, ऑल्सो नोन एज, इनको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है क्योंकि दे आर ग्लोबली, हमें पूरे वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल होते हैं. मैं पॉइंटर ले लूँ, लेकिन हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम वही पढ़ेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी हैव ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स. याद रखेंगे आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स बिकॉज दे इनकम्पासेस द ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब दे आर एप्लीकेबल. वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स. हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने, UN के हमारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड, तो ज़्यादा ही उसके मेंबर्स हैं. उन्होंने ये किया है मेंबर स्टेट्स इन 2015. ये 2015 में आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इन्होंने अपना एक टारगेट रखा है कि विद इन 15 ईयर्स कब तक होंगे, 2030 तक, 2030 तक इनको वो सब अचीव करना है. एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी. अब इसमें ये जो गोल्स है इनका क्या क्या मेजर ये जो गोल्स हैं मेजर, इनके क्या आई वुड से कि उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. उनको पॉवर्टी एंड करनी है, गरीबी ख़त्म करनी है. प्रोटेक्ट द प्लानट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सब कुछ अमन शांति में रहे. प्रॉस्पेरिटी मतलब अच्छे खासे सभी, प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस अच्छे खासे वेल्थ हो हर एक कंट्री के पास बाय 2030. मैंने आपको बताया कि 15 इन्होंने टारगेट रखा है कि 15 ईयर्स में दे विल अचीव इट. द डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन्ड एट द Rio+20 कॉन्फ्रेंस. अब आपको याद रखना है कि इसकी जब ये हुई थी, मतलब जब when they have established that sustainability development goals, तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुई थी, Rio+20 कॉन्फ्रेंस. यू नीड टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर वी वांट. फ्यूचर वी वांट इज द, उसका टाइटल था उस राउंड जो उस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फ्यूचर वी वांट वाज द टाइटल, द टॉपिक. प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, कि हमें पोस्ट 2015 मतलब हम 2015 के बाद कैसा हमें चाहिए, कैसी हमें डेवलपमेंट एजेंडा कैसा होना चाहिए हमारा फ्यूचर, उसमें बताया था आफ्टर 2015. Okay, moving to the next slide. I have highlighted all the important points, so do remember them. उनको अच्छे से grab कर लीजिए. So now we have sustainability goal में क्या include करता है, हम इसमें पढ़ेंगे. पॉइंट ले लूँ क्या.
वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है 17 गोल्स जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। आगे जल्दी से हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि 17 गोल्स है कौन कौन से हैं। हर एक गोल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या है, रिगार्डिंग पॉवर्टी, रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग प्रोस्पेरिटी। तो उन 17 गोल से वी विल अचीव आर 169 टारगेट्स। उनके अंदर भी सब टारगेट्स हैं, that is targets by United Nation UN के द्वारा। These goals were adopted by India in 2015 and are the blueprint to achieve the better and more sustainable future for all the citizens. Then SDG index aims to promote healthy competition among the states by evaluating their progress in social, economic, environmental terms that will help India in achieving the UN SDG by 2030. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? There I have used a word SDG index. इंडेक्स मीन्स एनीथिंग दैट इंडिकेट्स, जो हमें बताता है, इंडिकेट करे कोई भी चीज़ को। मतलब यू कैन से देन इवैल्यूएशन मशीन, जो हमें रिजल्ट बताए एंड में कि हमने क्या अचीव कर लिया और क्या नहीं। देखिए हमने गोल्स तो सेट कर लिए, लेकिन अब उन गोल्स को हमने कितने एक्सटेंट तक हमने उन्हें अचीव कर लिया। सपोज पहले हमारे पास था कि हमें गरीबी कम करनी है, बट अंडर यूएन वी हैव ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर है कि हमें गरीबी ख़त्म ही करनी है। तो अब हमने कितने एक्सटेंट तक ख़त्म की है, दैट इज इंडिकेटेड बाय एसडीजी इंडेक्स। वो कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? थ्रू एसडीजी इंडेक्स। वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स, वी हैव सर्टेन इंडिकेटर्स, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? प्रॉपर एक स्कोर दिया जाएगा हर एक स्टेट को, हर एक यूनियन टेरिटरी को, हर एक कंट्री को, कि इन्होंने कितना अचीव कर लिया है। दैट इज व्हाट एसडीजी इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव ऑन सितंबर 2000। अब इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, वो मैंने सारा बेसिक बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव ऑन सितंबर 25, 2015, 193 heads of state at United Nations Central Assembly set up and collection of 17 goals. We have already read कि हम 17 goals थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, also known as global goals. SDG and their 169 targets already read, विच इज़ ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट कॉल एजेंडा 2030। ये भी हमने पढ़ लिया है। मैं फिर से, ये आपका रिविजन हो जाएगी फिर से इंट्रोडक्शन में, अब मैं एक साथ बता रही हूँ। दे आर द यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन द एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट प्लानट, इंश्योर पीपल एंजॉय peace and prosperity. Nice. Then we have goals are broad, independent, covers social, economic. देखिए अब ये जो goals हैं, we have sustainable development goals, they are categorized। आगे इनको कैटेगरी में इन 17 goals को जो है फर्दर कैटेगराइज किया गया है आगे 3 सेक्शंस में। पहले हम वो पढ़ लेंगे, दैट विल बी क्लियर फॉर यू, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्या है सबसे पहले हमारे पास SDG इंडेक्स। मैंने आपको बताया व्हाट वाज SDG इंडेक्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जस्ट अ सेकेंड, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स मीन्स दैट इंडिकेट्स। अब ये जो इंडिकेट करता है थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स, तो इनको क्या किया जाता है, उस हिसाब से उनको स्कोर दिया जाता है हर एक कंट्री को। दैट इज मैं पूरे यूएन ये जो है सभी कंट्रीज का अपना स्कोर बताएंगे कि कितना है, ठीक है। तो उस स्कोर के हिसाब से दीज कंट्रीज आर रैंक्ड, कि उन्होंने कितना अचीव कर लिया है। लाइक वो कितना उन्होंने अपनी कंट्रीज जो है लिटरेसी हटा दी, इक्वालिटी ले आए, सॉरी लिटरेसी हटा नहीं दी, लिटरेसी ले आए, इक्वालिटी इनइक्वालिटी हटा दी, देन पॉवर्टी कम कर दी। तो उस हिसाब से इनको स्कोर दिए जाएंगे। तो यू नीड टू रिमेंबर कि सबसे पहले हमारे पास 2 बारी इसका रिजल्ट आ चुका है और दोनों बार डेनमार्क वॉज ऑन द टॉप। आपको याद है रैंक 1 जो है वो डेनमार्क का ही है। सेकंड पे वी हैव स्वीडन, उसका स्कोर है 85.0, डेनमार्क का 85.2। देन वी हैव फिनलैंड, उसका 82.8 है। देन वी हैव फ्रांस 81.5 एंड ऑन 5th वी हैव ऑस्ट्रिया। आप टॉप 5 ही याद रखिए। टॉप 5 में क्यों आता है? क्योंकि वी हैव 193 कंट्रीज, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू लर्न देम। सो आप इंडिया का याद रखिए, इंडिया का रैंक जो है दैट इज 115 रैंक, ठीक है, 115 रैंक है इंडिया का। मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज इंडिया इज रैंकिंग
115 रैंक इज इंडिया का है. आई एम हाईलाइटिंग इट है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव, अब इंडिया के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे. अब हमारे ये जो इंडेक्स हमने पढ़ा दैट वाज बाय द यूएन फॉर द होल वर्ल्ड. नाउ हमारे पास वी हैव इंडेक्सेस फॉर इंडिया. अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है हम वो पढ़ेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, let me take the pointer. Yeah, नीति आयोग has taken the lead by bringing out the SDG India Index. हमारे कंट्री में नीति आयोग that was, पहले क्या था वो प्लानिंग कमीशन थे जो 5 ईयर प्लान जिसके थ्रू बनते थे. उसके बाद जब वो अब अभी नो डाउट कि 5 ईयर्स प्लान नहीं बनते हैं. वी हैव नीति आयोग, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. सो अब क्या है इसके, दे ब्रिंग आउट द एसडीजी इंडिया इंडेक्स. अब यही है जो क्या करती है, इवेलुएट करती है द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ आवर कंट्री. The performance and of the states and UTs evaluated on the basis of score obtained. इनको भी स्कोर दिया जाता है काफ़ी. अब जो ये स्कोर दिया जाता है ना, दे क्लासीफाइड देम इनटू 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया जाता है. अचीवर्स, सबसे पहले जो जिस कंट्री ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया होता है, जैसे कि सपोज दे 100 में से स्कोर दे रहे हैं जिसका 85 से ऊपर है, दैट वुड बी अचीवर्स. तो जो उनसे कम लेंगे दैट विल बी फ्रंट रनर्स. आफ्टर दैट वी हैव परफॉर्मेंस एंड लास्ट में जिनकी बॉटम पोजीशन होती है दीज आर नोन एज एस्पिरेंट्स. और वो एस्पिरेंट्स में जो, अगर मैं आपको बता दूँ एस्पिरेंट्स में हमारे पास कौन कौन आ जाता है, वी हैव असम, वी हैव यूपी, वी हैव बिहार, ये सभी एस्पिरेंट्स में आते हैं. ओके और इंडिया का सॉरी JNK इज ऑल्सो रैंक्ड, उसका बॉटम रैंक है उसका भी, उसको मैं रैंक बता दूँ. द रैंक ऑफ JNK इज 20th रैंक है. जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी इसकी, लेटेस्ट इंडेक्स के थ्रू आया था, JNK का रैंक है और उसका स्कोर जो था दैट वाज 59. ठीक है, खुद सोच लीजिए हमारे कितने यूटीएन स्टेट्स है, तो JNK जो है दैट वाज आल्सो इन बॉटम रैंक में ही लाई करती है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हम आगे चलते हैं. आगे भी हैव द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एसडीजी इंडिकेटर्स. इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कहा जाता है. एग्रीड ऑन 230 इंडिविजुअल्स इंडिकेटर्स, लेट मी टेक द पॉइंटर, टू मॉनिटर द 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. वी हैव 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स. अब इनको मॉनिटर कौन करता है, वी हैव यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूएन की है एक कमीशन है, इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम, वेरी इंपॉर्टेंट. अब उन्होंने कितने इंडिकेटर्स रखे हैं, 230 इंडिकेटर्स इसके अंदर इस्टेब्लिश किए हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव, अब हमने बताना है कि 17 गोल्स जो हमने इस्टेब्लिश किए थे, आगे हम बताएंगे 17 गोल्स क्या थे. अब 17 गोल्स जो इस्टेब्लिश किए थे उन्होंने क्या किया है, दे आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज. सबसे पहले हमारे पास जो है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आगे आपको समझ आ जाएगा, पूरी वीडियो देखना. द फर्स्ट 7 गोल्स जो हैं एक्सटेंशन ऑफ MDGs हैं. द जेंडर इक्वालिटी वॉज प्रोमिनेंटली फीचर्ड अमंग द जेंडर कंसर्न. जो फर्स्ट 7 है दे आर फॉर जेंडर कंसर्न. ठीक है, देन 8 to 10 है दैट इंक्लूड्स जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर विच टुगेदर कॉम्प्रोमाइजेस. और जो 8 to 10 है उनमें आ जाता है जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन. और जो लास्ट 7 बचे हमारे पास, 17 हमने कवर करने हैं, लास्ट 7 जो है वो अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में है. देखिए आगे, देयर इज अ चार्ट फॉर यू. दीज ये जो है यहाँ पे मैंने 7 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के नाम लिखे हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आगे देखिए, ये जो है फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक पिलर जो है हमारे पास, देखिए लेट मी टेक द पॉइंटर. जो हमारे इकोनॉमिक पिलर हैं, हमारे 3 मैंने बताया था, 3 में कैटेगराइज है इकोनॉमिक पिलर. वी हैव एनवायरमेंटल पिलर, वी हैव सोशल पिलर. ठीक है, सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, नो पॉवर्टी, 0 हंगर होना चाहिए, गुड हेल्थ वेलबींग, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब ये दीज आर ऑल आर जॉब रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं, जो जॉब हमने सेकंड पॉइंट पे पढ़ा था. देन वी हैव एनवायरमेंटल पिलर्स, एनवायरमेंट के रिलेटेड है, तो हमारे पास क्लीन वाटर होना चाहिए एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल
कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रॉपर हमारी फूड प्रोडक्शन होनी चाहिए. क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट का कुछ बुरा नहीं होना चाहिए. देन लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो लाइफ है दैट वुड बी गुड. लाइफ ऑन द लैंड विल ऑल्सो बी गुड. दैट वॉज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल. और लास्ट जो कैटेगरी है जिसमें हम थे, हमारे पास थी क्या थी, जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड था. क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए सबके लिए, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल. जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए इक्वल. रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ओके, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी. यहाँ पे हो गया कि लाइक इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग वेरियस, जैसे कि हम बोले ये ही इज़ हिंदू एंड ही इज़ मुस्लिम, ने उसमें इक्वल ट्रीट करना है. दैट इज़ रिड्यूस. अलग अलग धर्मों के लोगों को वो कैटेगराइज नहीं करना है. कैटेगराइज तो करना है बट डोंट ट्रीट देम अनइक्वल. ओके, ट्रीट देम इक्वली बिकॉज the religion that is above all is humanity. I must say, this is my own thought. I am saying that the religion जो सबसे बड़ा मजहब है ना, that is इंसानियत का मजहब है. ओके, now next we have sustainable cities and communities. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में आपको बता दूं कि मतलब ऐसी सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ऐसे हमको बनाएंगे कि दैट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर जनरेशन. देन वी हैव पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, ऑफ कोर्स वी शुड हैव, एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. अब इनके अभी हमने यहाँ पे नाम ही पढ़ रहे हैं, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी व्हाट बेसिक दे आर. ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म. ठीक है, नो पॉवर्टी. तो इसमें नो पॉवर्टी में क्या है, दैट टारगेट्स फॉर द गोल इंक्लूड्स अ वर्ल्ड वेयर पुअर आर नॉट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड हैव इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ये नहीं है कि वो गरीब है तो उसको ये रिसोर्स नहीं मिलेगा, उसको ये खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो अमीर है तो वो अच्छे सही खाएगा, लेकिन वो नहीं है. हमें क्या करना है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर. दैट इज व्हाट द फर्स्ट गोल से. सेकेंड वी हैव एंड हंगर, जीरो हंगर लानी है. दैट हमारे पास क्या होना चाहिए, वी हैव इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सो क्या होगा, टारगेट्स फॉर द गोल इंक्लूड एंडिंग माल न्यूट्रिशन. जैसे हमारे माल न्यूट्रिशन हो जाता है लोगों को, बच्चों को मोस्टली होता है, उनको ऐसा नहीं है क्योंकि उनको क्या होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता. डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स तो आई है, लेकिन सबको वो मिलनी भी चाहिए. जीरो हंगर, कोई भी बच्चा जो है वो भूखे पेट नहीं सोना चाहिए. बच्चा नहीं, कोई भी इंसान भी नहीं सोना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ऑफ कोर्स हमारी क्या हो गया, हमारी कंट्री ने कितनी हमारी कंट्री को छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव, हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है, कितनी डिजीज़ के ऊपर कॉन्कर कर लिया है कि हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस देम. और हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो बहुत अच्छी हो गई हैं, वी हैव गेट ओवर देम. सो दैट वाज अनदर गोल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट देयर शुड बी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन क्यों चाहिए, बिकॉज उससे वो क्या इंश्योर करता है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एंड एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. हमें हमारा जो इंसान है वो जब तक जिंदा है वो तब तक सीखता रहता है. बोलते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. सो सबको पढ़ाई का मौका दिया जाना चाहिए, एंड देयर शुड बी एजुकेशन तो होनी चाहिए, एंड एजुकेशन शुड बी ऑफ क्वालिटी ना. एक बहुत एजुकेशन की भी एक क्वालिटी होती है भाई, कि एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है, बेकार क्वालिटी की एजुकेशन है. ये नहीं कि बस पढ़ा दिया तो देखो पढ़ लो यहाँ से, यही है, नहीं. इट शुड बी क्वालिटी एजुकेशन. प्रॉपर उनके एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉपर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स उनमें होने चाहिए. ठीक है, so that they can earn their living. Therefore quality education is very important. Now next we have gender equality. Gender equality is what, gender equality is that we should not discriminate between men and women. There should be equal property ownership, also equal opportunities. There should be no violence, no discrimination. Ensure equal share of leadership opportunity also. That is what encompasses in gender equality. Now next we have clean water and sanitation. Clean water and sanitation क्या हो गया, like we should be accessible to the water that should be clean, because water is a very essential part of our lives, and without water we cannot survive. Everybody knows basic water scarcity affects 40% of the world population. Target for the goal includes, okay, yeah. And now sanitation, that we have proper toilets,
to protect the ecosystem. Okay, now next we have affordable and clean energy. Affordable and clean energy is like सबसे हमारी जो affordable energy है that is अफोर्डेबल नहीं कहेंगे, जो हमें पोल्यूशन नहीं करती है दैट इज सोलर एनर्जी, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है, वो काफ़ी महंगी है. लेकिन द इंजीनियर्स ऑफ आवर कंट्री आर डेवलपिंग सच इंस्ट्रूमेंट्स, सच दे आर डूइंग सच इन्वेंशंस कि क्या हो कि ये जो सोलर पैनल्स हैं वो काफ़ी मतलब अफोर्डेबल रेट में मिल जाए. ठीक है, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. क्लीन एनर्जी इन द सेंस दैट द एनर्जी डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरमेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आ जाएगा? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिक्वायर सोसाइटीज टू क्रिएट कंडीशन दैट अलाउज पीपल टू क्वालिटी जॉब्स. डिसेंट वर्क होगा उनके पास, अगर जॉब्स होंगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तो क्वालिटी लाइफ होगी, क्वालिटी लाइफ होगी तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी सबकी, और देयर शुड बी सस्टेनेबिलिटी क्या होगी? प्रमोट होगी. दैट वॉज ऑल इन इट. इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी उससे, अगर लोग अगर सभी कमा रहे हैं, सभी एम्प्लॉयड हैं. नेक्स्ट वी हैव जस्ट अ सेकेंड. Now next we have industry innovation and infrastructure. Investment in infrastructure is a crucial achievement of sustainable development, I must say. अगर हमारी proper we have proper bridges, we have a proper flyovers, proper हमारी roads होंगी तो that is also one of the goal of the sustainable development. Okay. नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था. देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी बिटवीन एनी काइंड ऑफ रिलीजन, एनी काइंड ऑफ जेंडर, एनी काइंड ऑफ कास्ट. सो अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी आपको दिखती है, सो यू शुड रेस योर वॉइस अगेंस्ट देम. ठीक है, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. अब ये क्या होता है? दैट इज वी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होगी दैट वी शुड बी एक्सेसिबल टू बेसिक सर्विसेज. हमें हमारी घर में अगर हम किसी प्रॉपर सिटी में रहते हैं तो हमारे घर में बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, वी हैव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, प्रॉपर सब कुछ, टेलीफोन सर्विसेज होनी चाहिए. दैट इज सस्टेनेबल सिटीज. देखिए अभी भी ऐसी कुछ मैं बताऊँ गांव है जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है. सो दैट इज़ वन ऑफ द एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कि हमें डेवलपमेंट करनी है थ्रू सस्टेनेबल सिटीज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन. अब इसमें क्या आता है? द गोल टारगेट्स लाइक रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज. देखिए हम खाना खाते हैं, कितना फूड वेस्ट भी हो जाता है. दैट ये नहीं है कि और कुछ लोग तो ऐसे जिनको 2 टाइम दे कैन नॉट अफोर्ड 2 मील अ डे, सॉरी, उनको दिन में भी 2 टाइम भी खाना जो होता है नसीब नहीं होता है. सो हमें क्या करना है? वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फूड वेस्टेजेस, वी शुड रिड्यूस द फूड वेस्टेजेस. हमें एजुकेट पीपल को एजुकेट करना चाहिए दैट द लाइफ स्टाइल यू आर यूजिंग इज नॉट गुड. वी शुड रिसाइकिल देम, recycle the food also, recycle paper, recycle glass, plastic. Okay, that was all about responsible consumption and production. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट एक्शन. क्लाइमेट एक्शन क्या हो गया? हमें जैसे पता है ग्लोबल वार्मिंग इज गेटिंग, कितना ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है, एंड दैट कॉजिंग डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर. ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी सो क्या होगा? तो अल्ट्रावायलेट रेजेस आ जाएंगी. सो क्लाइमेट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, ये होल वर्ल्ड इज फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. So climate change is a global challenge that affects everyone and everywhere. Not a single country is affected by it. Okay. Now next we have careful management of this essential life below water. लाइफ बिलो वाटर मतलब जो हमारी पानी के नीचे जो लाइफ है, लाइक वी हैव वेरियस फिशेस हैं हमारे पास. फिशेस छोड़ के वी हैव, अगर हम एनिमल्स को छोड़ के प्लांट्स भी हैं हमारे पानी के नीचे लाइफ बिलो वाटर में. सो क्या है इनको? दे शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड. द वर्ल्ड्स ओशन आर ओवरफिश्ड, अंडर प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेस्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. सो उनका टारगेट क्या है? देयर शुड बी क्लीन वाटर, और जो लाइफ बिलो वाटर है दैट शुड बी ऑल्सो कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस. दैट इज ऑल्सो मेन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और एक और चीज़ इसके अंदर दैट वी शुड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स टू कीप द ओशंस क्लीन एंड सेफ. नाउ नेक्स्ट वी हैव लाइफ ऑन लैंड.
हमने पानी के नीचे की तो बात कर ली, लेकिन जो हमारी लाइफ है लैंड के ऊपर, उसको भी तो सस्टेनेबल बनाना है। सो हमें मैनेज करना है फॉरेस्ट को, उसके वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की लॉस नहीं करनी है, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं वी शुड प्रोटेक्ट देम, दैट इज लाइफ ओवर लैंड, उसको भी अच्छा बनाना है, दैट वी शुड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टर्शियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट वी हैव पीसफुल जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब पीसफुल मतलब कि जस्टिस मतलब सबके साथ एक जैसा इंसाफ होना चाहिए, ये नहीं है कि वो बोलेंगे कि वो डीसी का बेटा है, नहीं वो तो किसी को भी गाड़ी से उड़ा सकता है, नो दैट शुड बी नॉट, जस्टिस फॉर ऑल बिकॉज ऑल लाइफ मैटर, ओके। Then we have access to justice for all and building effective accountable institution at all level. Target for all goals include reduction of violence, torture, reduction in corruption. सब कुछ क्या होना चाहिए, सब कुछ अमन शांति के साथ होना चाहिए। We should have good institutions. Institution इधर किसकी बात कर रहे हैं, like we have कोर्ट जो है हमारे पास, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब की बात हो रही है। आवर लीडर शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट वी कैन हैव पीस एंड जस्टिस। Next we have, this is the last goal of the sustainable development goals, strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development। 17 goals हमने पढ़ा था partnership for the goals, तो इसमें क्या है, every country and every sector has a role to play the achieve of SDG। मतलब एक सिंगल कंट्री जो है उसी का काम नहीं है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए, यहाँ पे देयर शुड बी अ पार्टनरशिप बिटवीन द कंट्रीज that they should achieve the targets, they should ensure that countries have what is needed in achieving the sustainable development goals। there should be collaboration, there should be partnership, कि हर एक कंट्री का जो हो एम वैसा हो, क्या हो कि that should they ensure the availability of ensure that countries should achieve the sustainable development goals। So that was all about the sustainable development goals। हमने इसमें पढ़ा कि कब वो बनी, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा, 17 गोल्स हम कर चुके हैं, इंडिया में कौन सा इंडेक्सेस है, so that was more than enough। So still if you have any kind of query, do comment in the comment section। Thank you।